हेलो परिंदो, कैसे हैं आप लोग। और नया साल मना लिया खूब अच्छे तरीके से। खूब पार्टी वार्टी डांस वांस किया होगा। हाँ तो चलिए, अब आप लोग सब नया ही है आप लोगों के लिए। तो अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत मना चुके हैं नया साल, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपका अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, समास। ठीक। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए कि पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ाया था। पिछले टॉपिक में उपसर्ग प्रत्यय, अब समास अलंकार पढ़ाया था, छंद आपका खत्म हो गया। अब समास शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं समास के बारे में। तो समास है क्या। समास है क्या। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है। ये यौगिक शब्दों से मिलकर बनता है। तो क्या, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, क्या समास। ठीक। तो इसके बाद समास आप लोगों को, वैसे तो समास 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में 2 ही हैं, द्वंद्व और द्विगु। कितने, दो। कौन कौन से, द्वंद्व और द्विगु। ठीक। तो समास पढ़ने से पहले जान लीजिए कि इसमें 2 चीजें, समस्त पद और विग्रह है। तो समस्त पद और विग्रह। तो समस्त पद क्या होता है। समस्त पद, या आप उसे कह सकते हैं सामासिक शब्द। समस्त पद या सामासिक शब्द। ठीक। तो समस्त पद आपका क्या होता है। समस्त पद का मतलब होता है जो समास को स्वतंत्र बनाता है। समास करने पर जो स्वतंत्र होता है वही समस्त पद होता है। और विग्रह क्या होता है, जो उससे नया शब्द बनता है वही विग्रह होता है। ठीक। तो समस्त पद और विग्रह आ गया समझ में। अब समस्त, जैसे अभी आप लोग उदाहरण देंगे तो फिर बताएंगे। ठीक। तो सबसे पहला है आपका द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के बारे में क्या है, कह रहा है जिसमें जिस समास में समस्त पद में, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो। क्या कह रहा है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वो क्या, द्वंद्व समास कहलाता है। और मेन चीज क्या है इसकी, मेन नोट देख लीजिए। कह रहा है कि दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या है, इसके मध्य स्थित योजक चिन्ह होता है, वो लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपका उदाहरण है क्या, जैसे उदाहरण है आपका मा, माता और पिता। माता पिता, क्या है उदाहरण, माता पिता। क्या कह रहा है कि दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो जैसे क्या लिखा है आपका, माता पिता। ठीक। तो ये क्या, योजक चिन्ह समझते हैं ना, ये जो चिन्ह लगता है, तो इस क्या, ये लुप्त हो जाता है। तो माता और पिता क्या हो जाएगा, माता पिता का माता और पिता, माता और पिता। ठीक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। माता और पिता। इसी तरह आपका अगला है अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हानि लाभ। क्या क्या, हानि लाभ। अमीर गरीब, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हानि लाभ का हानि और लाभ। इसका अमीर और गरीब। ठीक। ये आपका
क्या द्वंद्व समास हो गया। देखिए क्या करे, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो समस्त पद में वहां द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों को मिलाकर समस्त पद बनाते समय इसके मध्य स्थित योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। ये चीज आपको नहीं लिखनी है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है और वहां जैसे माता पिता है योजक चिन्ह लगा है तो योजक चिन्ह हटा के आप लोग विग्रह करते समय ये आपका समस्त पद है और ये विग्रह है। तो यहाँ आप जब योजक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ और लिख देंगे माता और पिता, हानि और लाभ, अमीर और गरीब। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं। आपका अगला है द्विगु समास। अब द्विगु समास में क्या कह रहा है, जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है, जहां गिनती आ जाए। संख्या का मतलब क्या, गिनती से ही तो है आपका। जैसे 1 2 3 4 ये क्या, ये संख्या है तो संख्या संख्यावाचक विशेषण आ जाए। अथवा परिमाणवाचक, जैसे कोई वस्तु आ जाए, ठीक, कुछ भी वस्तु, जैसे मान लीजिए पत्ता, ठीक है, ये एक प्रकार से क्या है, ये परिमाण है तो ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, तो जैसे क्या कह रहा है, पहला पद संख्यावाचक विशेषण अथवा परिमाणवाचक विशेषण हो तो वहां कौन सा समास होता है, वहां द्विगु समास होता है। अब संख्यावाचक कह रहा है तो संख्यावाचक क्या, जैसे मान लीजिए चौराहा, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, उदाहरण क्या, जैसे कह रहा है चौराहा, ये आपका समस्त पद है, ठीक है, चौराहा। अब इसका आप लोग अगर विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या होगा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, तो ये क्या, इस चार क्या है, ये संख्यावाचक है आपका, है ना, संख्यावाचक। तो क्या, चौराहा, चार राहों का समूह। तो यहां क्या कह रहा है, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो आपका चौराहा क्या, इसमें चार क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए नवरत्न आता है, क्या, नवरत्न, 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 नवरत्न का हो जाएगा नवरत्नों का समूह। नव रत्नों का समूह, क्या, ये चीज, ये आपका क्या, पहला पद संख्यावाचक विशेषण है ना। तो नवरत्न, नव रत्नों का समूह, जहां पे नवरत्न हो जाए वो नवरत्न। ठीक, तो चौराहा, चार राहों का समूह, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार आपके हैं चौमासा, ठीक, पंचवटी, फिर त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, त्रिवेणी समझते हैं ना, संगम, त्रिवेणी संगम, जहां तीन नदियां मिलती हैं, वो कहाँ है, प्रयागराज में आपके, है ना। तो वहां तीन नदियां आपस में मिलती हैं तो क्या, उसमें क्या है, तीन नदियों का समूह, तो तीन क्या हुआ, संख्यावाची विशेषण हुआ, तो त्रिवेणी हो गया आपका। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, फिर पहला पद संख्यावाचक विशेषण अथवा परिमाणवाचक विशेषण हो तो द्विगु समास होता है। चलिए नोट कर लीजिए, तो आपका समास दो ही है, समास आपका खत्म हो गया। ठीक, अब इसमें आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अब नया साल हो गया, पार्टी वार्टी मना चुके हो तो अब एकदम पढ़ाई पे ध्यान लगा लीजिए, ठीक।
और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे आपकी संध्या। व्याकरण आपकी बस थोड़ी सी बची है, व्याकरण खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग बहुत कह रहे थे सर गद्य पद्य पढ़ाइए, फिर हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से एकदम पढ़िएगा, और इसमें जो भी दिक्कत हो आपको, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको सोल्यूशन उसका बताएंगे। बिल्कुल संकोच ना करिए, मैं आपके एकदम भाई जैसा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बिना संकोच किए जो भी समस्या दिक्कत है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक, थैंक यू।